हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 12 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? सभी लोग जवाब दीजिए, वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, वायु की आर्द्रता जो मापी जाती है वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गैम्बिट शब्द का संबंध किससे है? गैम्बिट शब्द का किससे संबंध है? आपको बताना है किस खेल से संबंध है। तो इसका संबंध है शतरंज खेल से। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? सभी लोग जवाब दीजिए, कितनी होती है संख्या? तो 206 होती है। अगर बच्चों में पूछे तो 300 होती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सांची का महान स्तूप है, सांची का महान स्तूप कहाँ है? 4 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। कई बार ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ टॉपिक वाइज वाली क्लास में। तो मध्य प्रदेश में किसने बनवाया था सांची के स्तूप को? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं, क्योंकि अभी ये एक हफ्ते पहले ही क्वेश्चंस करवाया हूं जीके टॉपिक वाइज की क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? सभी लोग जवाब दीजिए, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो अकबर की आयु थी 13.25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आएगा, उसके बाद गृहस्थ आएगा, वानप्रस्थ आएगा, संन्यास आएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? कई बार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं आप लोग। तो इसे कहे थे बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? चरक, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो चरक देखिए कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो ग्रीनविच है यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो वो था उस्ताद ईसा खान। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो संविधान की समवर्ती सूची में जो शामिल नहीं है वो शामिल नहीं है शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर बाजार। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगांव, बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ये भाग 5 में है। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध सभी को पता होगा, फुटबॉल से है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यूनेस्को का मुख्यालय, कई बार आपको मैं बताया हूं, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। कहां पे है? पेरिस में। ठीक है, अगला प्रश्न, पिंपरी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है पिंपरी? ये आपको बताना है। तो ये जो है पेंसिलिन फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टोर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है किससे? टोर्नेडो निम्नलिखित से मेल खाता है किससे? तो ये मेल खाता है चक्रवात से। किससे? चक्रवात से मेल खाता है टोर्नेडो। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैम वाली अगर आप लोग क्लासेस बांध वाली नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, जीके टॉपिक वाइज के नाम से एक अलग प्ले लिस्ट होगी। तो टिहरी डैम किस नदी पर है स्थित है, ये आपको बताना है।
तो ये है भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये टिहरी जो बांध है किस राज्य में स्थित है? सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में, वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताने का प्रयास करें। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रेशम का कीड़ा क्या है? रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो यह पैदा करता है लार्वा। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, लार्वा के चरण में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? पॉलिटी की क्लास में ये क्वेश्चन मैं करवाया हूं, तो संसद के पास शक्ति है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक्सरे क्या है? एक्सरे की आविष्कार किसने किया था? एक्सरे की खोज बोल सकते हैं, तो इसका जो आविष्कार रॉयटंजन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय थे जेबी कृपलानी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? टॉपिक वाइज अगर क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी अज्ञात, यानी कि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस। इन 25 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और भी ऐसे ही टेस्ट के वीडियोज या प्रैक्टिस सेट के वीडियोज या जीके टॉपिक वाइज की क्लासेस या हिंदी टॉपिक वाइज की क्लासेस या बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस देखना है, इन क्लासेस को देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हर सारी जो है क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी प्ले लिस्ट में। थैंक यू। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली वीडियोज पाने के लिए चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।